नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्व किस तरह और भक्ति से मनाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नवरात्रि की कहानी। माता जी की महिमा। नवरात्रि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। ये त्योहार साल में 2 बार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों तक माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? नवरात्रि की शुरुआत एक प्राचीन कथा से होती है। बहुत समय पहले धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। सबसे भयंकर राक्षस था महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसे किसी भी पुरुष, देवता या मनुष्य द्वारा मारा नहीं जा सकता था। यह वरदान उसे भगवान ब्रह्मा से तपस्या करके मिला था, लेकिन उसने चालाकी से यह शर्त रखी कि कोई स्त्री उसे न मारे, क्योंकि उसे लगता था कि स्त्रियां युद्ध में उसे हरा नहीं सकती। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने स्वर्गलोक, धरती और पाताल तक जीत लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और इंसान डर के साए में जीने लगे। जब अत्याचार बहुत बढ़ गया तो सभी देवता भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा के पास पहुँचे और मदद की प्रार्थना की। माता दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं ने अपनी शक्ति और तेज एक जगह इकट्ठा किया। उस तेज से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ, माता दुर्गा। उनके 10 हाथ थे। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। वे शेर की सवारी करती थीं और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। महादेव ने उन्हें त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। वरुण देव ने शंख दिया। वायु देव ने धनुष बाण दिया। अग्नि देव ने शक्तिशाली भाला दिया। इंद्र ने उन्हें वज्र दिया। समुद्र देव ने सुंदर कमल का फूल दिया। माता दुर्गा की शक्ति असीम थी। वे महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुईं। महिषासुर से युद्ध। जब महिषासुर को खबर मिली कि एक देवी उसे युद्ध के लिए ललकार रही है, तो वह पहले हंस पड़ा। उसने सोचा कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो महिषासुर को एहसास हुआ कि यह साधारण स्त्री नहीं, बल्कि शक्ति की मूर्ति है। युद्ध लगातार 9 दिन और 9 रात चला। हर दिन माता ने महिषासुर के नए नए रूपों को हराया। महिषासुर कभी भैंसा बनकर, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य का रूप लेकर लड़ता रहा, लेकिन माता दुर्गा हर बार उसे घायल करती रहीं। 10वें दिन माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि के 9 रूप। नवरात्रि के दौरान माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। हर दिन एक अलग रूप का महत्व है। शैलपुत्री, पर्वतों की बेटी, शक्ति और धैर्य की देवी। ब्रह्मचारिणी, तप और भक्ति की देवी। चंद्रघंटा, शांति और वीरता की देवी। कूष्मांडा, सृष्टि की रचना करने वाली देवी। स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। ममता की देवी। कात्यायनी, साहस और शक्ति की देवी। कालरात्रि, अंधकार और भय को नष्ट करने वाली देवी। महागौरी, पवित्रता और सादगी की देवी। सिद्धिदात्री, सिद्धि और ज्ञान देने वाली देवी। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। इन 9 दिनों में लोग उपवास रखते हैं, सुबह शाम माता की आरती करते हैं और भजन गाते हैं। गांवों और शहरों में जगह जगह गरबा और डांडिया जैसे नृत्य होते हैं। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में
धार्मिक मान्यता कहते हैं कि नवरात्रि में माता धरती पर अपने भक्तों के घर आती हैं और उनके दुख दूर करती हैं। इस समय घर में साफ सफाई, सजावट और भक्ति का माहौल होता है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं। नवरात्रि से मिलने वाली सीख, कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और मेहनत से जीत सकते हैं। स्त्री शक्ति का सम्मान करना चाहिए। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, उसका अंत निश्चित है। नवरात्रि का समापन नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। इस दिन रावण दहन भी होता है, जो एक और कहानी से जुड़ा है, राम और रावण की कथा। लेकिन नवरात्रि के संदर्भ में ये दिन महिषासुर पर माता दुर्गा की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि हमें यह एहसास कराती है कि जब हम अपने अंदर की बुराइयों जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, लालच को खत्म करेंगे, तभी सच्ची जीत मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।